अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला बड़े सुंदर थे। उठती हुई जवानी थी जो सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। मुखड़ा क्या था, चांद का टुकड़ा था। हर देखने वाली आंख उन पर न्योछावर थी और बहुत सी औरतें उनसे शादी की इच्छुक थी। मन्नत वाली घटना की तो घर घर चर्चा थी। इससे उनकी अहमियत और बढ़ गई और सब उन्हें दिल से चाहने लगी। बहुत सी औरतों ने शादी की ख्वाहिश जाहिर की और कोशिश भी की, लेकिन ये सौभाग्य सबको कैसे मिलता? वो तो एक ही को मिलना था। उनके बेटे की माँ कौन होगी, ये भी खुदा के यहाँ तय था। उनकी शादी आमिना से हुई, जो कुरैश की सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरत थी और बनी ज़ोहरा के सरदार की बेटी थी। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमिना के घर वालों ने इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी तैयार हो गई। चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दूल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में रहेगा। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी आई। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम यानी सीरिया जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीना से गुजरे। यहाँ उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहरे, इत्तिफाक से बीमार पड़ गए। साथियों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और मक्का को चल दिए। वहां पहुंचकर बाप को बीमारी की खबर दी। अब्दुल मुत्तलिब ने बीमारी का हाल सुना तो फौरन बेटे हारिस को मदीना दौड़ाया कि वहां जाकर भाई की खिदमत करें और जब अच्छे हो जाएं तो साथ लेकर आएं। लेकिन अफसोस, हारिस ने अपने भाई अब्दुल्ला को ना देखा। वे उन्हें अपने साथ मक्का न ला सके कि बाप की आंखें ठंडी होती, दुल्हन के दिल को करार आता और कौम को सुकून हासिल होता। क्या करें, किस्मत में ही ना था। कुछ दिन पहले ही अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था और शरीर कब्र मिट्टी के हवाले किया जा चुका था। बाप से दूर, दुल्हन से दूर, कौम से दूर, बहुत दूर। हारिस वापस आए तो अब्दुल्ला के बजाय अब्दुल्ला की मौत की खबर लाए। किसे मालूम था कि शाम का ये सफ़र आखिरी सफ़र बनने वाला है और जहां अब्दुल्ला की जान बचाने के उपाय का पता लगा था, वहीं अल्लाह का फरिश्ता मौत का पैगाम लेकर उतरने वाला है। मदीना, जहां से लोग कल अब्दुल्ला की नई जिंदगी का मुबारक पैगाम लेकर आए थे, आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही है। खबर बड़ी दर्दनाक थी। नवजवान की मौत, वो भी अब्दुल्ला जैसे नवजवान की। जिसने सुना तड़प उठा। अब्दुल्ला ने नई जिंदगी पाई थी। उनकी जान बचने पर सभी को गैर मामूली खुशी थी। अचानक मौत की खबर सुनकर लोगों को दुख भी गैर मामूली हुआ। सारी कौम गम में डूबी हुई थी। हर ओर उदासी छाई हुई थी। बूढ़े बाप पर तो दुख और गम का पहाड़ टूट पड़ा। गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। अब्दुल्ला की मौत पर सब्र आए तो कैसे आए, और आमिना का तो सुहाग ही उजड़ गया। दिल की दुनिया वीरान हो गई। सारे अरमान हसरतों में बदल गए। कितनी उम्मीदें थीं जो मिट्टी में मिल गई। कितने सुंदर सपने थे जो बेकार साबित हुए। कितनी ख्वाहिशें और तमन्नाएं थीं जो सीने ही में दबकर रह गईं। कल जिस औरत से कुरैश की सुंदरियां ईर्ष्या कर रही थीं, आज उसकी हालत दयनीय थी। जो सिर दूसरे सिरों के बीच इज्जत और सम्मान से ऊंचा हो रहा था, आज वो गम की वजह से कांधे पर नापसंद बोझ सा लग रहा था। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिना गर्भवती थीं। अल्लाह की कुदरत, कुछ ही दिन पहले अब्दुल्ला को हुबल देवता के नाम पर कुर्बान किया जा रहा था, मगर अल्लाह ने उन्हें भेंट चढ़ने से बचा लिया। उस समय उनके पास अल्लाह की एक महान अमानत थी, मानवता की सबसे कीमती चीज़ थी। जब तक वो किसी और के सुपुर्द न हो जाती, असंभव था कि अब्दुल्ला इस दुनिया से चले जाते। अब वो अमानत आमिना को सौंपी जा चुकी थी। अब्दुल्ला से अल्लाह को जो काम लेना मंजूर था, वो पूरा हो गया तो अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। अब कोई फिदिया, प्राण मूल्य काम नहीं आ सकता था। किस्मत का फैसला अटल था। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 25 साल थी। सोमवार का दिन था। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी कि आमिना के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। नवजात शिशु बहुत ही सुंदर था। चांद भी उसके सामने फीका था। आमिना ने अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब को खबर कराई कि आकर पोते को देख लें। अब्दुल मुत्तलिब दौड़े हुए आए। देखते ही खिल उठे। एक तो लड़का था और वो भी अब्दुल्लाह का। वे खुशी से निहाल हो गए। बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगाया, माथे को चूमा, फिर लिए हुए काबा पहुँचे। उसका तवाफ किया और बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का अर्थ है हर तरह से प्रशंसनीय, वो जिसे सब पसंद करें, सब अच्छा कहें।
जन्म के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट कुर्बान कराया और कुरैश की दावत की। लोग खाना खा चुके तो किसी ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है आपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, खानदानी नाम क्यों नहीं रखा? मैंने चाहा आकाश पर भी इसकी तारीफ हो और धरती पर भी।